दोस्तों जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको सच्ची शांति मिले। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक बार आपका यीशु की कलीसिया में स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कुड़कुड़ाना क्या होता है, कुड़कुड़ाना क्या कर सकता है, कुड़कुड़ाना कैसे आपकी आशीषों को रोक सकता है, कुड़कुड़ाना कैसे आपकी मृत्यु का कारण हो सकता है, कुड़कुड़ाना कैसे हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना ये दोनों शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं हैं, ये एक गहरा रहस्य अपने अंदर छुपा के रखे हुए हैं। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिखिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे सीखने में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों प्रेरित पौलुस ने कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के ऊपर अपने लोगों को बहुत सी पत्रियां लिखी हैं, क्योंकि ये बीमारी शुरू से ही है और आज भी है और शायद तब तक रहे जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है। आज हम सबसे पहले पुराने नियम में से सीखेंगे कि ये एक बीमारी कैसे काम करती हैं। ये बुड़बुड़ाना और ये कुड़कुड़ाना ये क्या आफत है, ये क्या कर सकती है, कैसे एक आदमी को, उसके आशीषों को, उसके जीवन को नाश कर सकती हैं। तो मेरे प्रियो ये बात उस समय की है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को तैयार कर दिया था और मूसा अपने परमेश्वर की सामर्थ के साथ है ना उन सारे इजराइलियों को मिस्र की गुलामी के अंदर से छुड़ा के ले आया था। और गुलामी से निकलने के कुछ ही दिनों के बाद मतलब दूसरे महीने के 15वें दिन ये एक जगह पे आ गए थे। ये सारे इजराइली हारून और मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। ये मूसा और हारून पर दोष लगाने लग गए। ये कहने लग गए कि इससे अच्छा तो हम वहीं पे ठीक थे जहाँ पे हम है ना अच्छे अच्छे भोजन के पास में बैठ कर खाना खाते थे। वहाँ पे हम गुलामी में तो थे लेकिन वहाँ पे हम अच्छा भोजन खाते थे। मतलब ये खाने के लिए बुड़बुड़ाने लग रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये याद नहीं कर रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ने तुमको इतनी बड़ी मिस्र की गुलामी के अंदर से और उस जलते हुए भट्टे के अंदर से जैसे लोहे को निकाल लिया जाता है ऐसे तुम्हें तपने से और मरने से और गलने से वहां से निकाल लिया। और इस बात का परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय वो मूसा और हारून को गालियां दे रहे हैं, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, उसके ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां पे उनको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा था। मेरे प्रियो कई बार है ना हम अपने अभिषेक को, अपनी आशीषों को एक खाने की वजह से खो देते हैं। कई बार हम है ना खाने की वजह से अपना उपवास तोड़ देते हैं। कई बार हम है ना बिना प्रार्थना किए खाना खाने लग जाते हैं। कई बार हम ना प्रार्थना नहीं करते हैं हमारे घर के आशीष भंडार रसोई के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हमें कभी भी खाने के लिए बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 4 वचन से आगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए। इसका शीर्षक मैं पढ़ता हूं, भोजन के विषय में शिकायतें। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है। चौथा वचन कहता है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह बेहतर भोजन की लालसा करने लगी और फिर इजरायली भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। हालेलुया। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे और वे खीरे खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो जब ये लोग भूखे मरने लग गए थे, जब इनके पास खाना नहीं था, इतनी दूर से चल के ये आते थे जंगल में भटकते हुए, चल चल कर ये थक जाते थे, इनको खाने के लिए दिक्कतें आने लगी थी। तो मूसा ने परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्या किया, ऊपर से आसमान से मन्ना बरसाना शुरू कर दिया। और ये मन्ना खाते थे, बड़े चाव के साथ इकट्ठा करते थे और उसको खाते थे और खा के अपना पेट भरते थे और फिर परमेश्वर की महिमा करते थे, धन्यवाद करते थे। लेकिन दिन बीतते चले गए, कुछ दिन तक हर रोज मन्ना ही बरसता था ऊपर से और उसको ये बटोरते थे और खाते थे, इनके बच्चे खाते थे और ये भी खाते थे। हालेलुया। लेकिन फिर ये भीड़ है ना एकदम इकट्ठी हो गई और इनको है ना मिस्र के अंदर जब ये मांस खाते थे, मछलियाँ खाते थे, फल खाते थे, खीरे खाते थे और वो सारी चीज़ों का स्वाद इनको याद आने लग गया। ये कामुक हो गए, ये उस चीज़ों को याद करने लग गए कि जो मिस्र में ये खाते थे, उन चीज़ों की याद इनको आने लग गई। हालेलुया। और ये सारी की सारी बातें ये कुड़कुड़ाने लगे। छठे वचन में कहता, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है। यहाँ पे ना तो कोई प्याज है, ना लहसुन है, ना यहाँ पे मांस है, ना यहाँ पे कोई मतलब ऐसा खरबूजे हैं, खीरे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ मन्ना बरसता था जो परमेश्वर ऊपर से बरसाता था और ये उसको बटोरते थे और फिर इसकी रोटियां पकाकर ये उसको खाते थे। हालेलुया।
सातवां वचन कहता है, ये बुड़बुड़ा रहे हैं, ये कुड़कुड़ा रहे हैं। ये कहता है, मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती के समान था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। हालेलुया। अब ये उस मन्ना के बारे में बता रहे हैं कि उसको कैसे बटोरा जाता था, कैसे उसकी रोटियां बनाई जाती थी, कैसे उसको खाया जाता था, उसका स्वाद कैसा था। अब ये बहुत दिनों से, काफ़ी दिन हो गए थे इनको सिर्फ एक ही तरह की रोटी खाते हुए। उसका स्वाद तेल में बने हुए खाने के समान लगता था। हालेलुया। और 9वां वचन में क्या लिखा है, और रात को छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरा जाता था। जब रात के समय पे ऊपर तंबुओं के ऊपर ओस पड़ती थी, तो उसी समय पर मन्ना बरसता था ऊपर से, और फिर ये उसको बटोरते थे। हालेलुया। 10वां वचन कहता है, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी उनका बुड़बुड़ाना बुरा लगा। जब ये बातें कर रहे थे, अपने दरवाज़ों पे खड़े होके एक दूसरे से बात कर रहे थे कि भी हम वहाँ पे थे, हम वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें खाते थे, हम वहाँ पे थे, हम मांस खाते थे, वहाँ पे सारी चीज़ें थी, अलग अलग प्रकार के स्वाद थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मन्ना है, उसके अलावा हमें चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और ये पता नहीं हमें कितने दिन तक ये मन्ना ही खाना पड़ेगा, यहाँ से अच्छा तो हम मिस्र में गुलामी में रह लेते। हालेलुया। ये बातें जब ये कह रहे थे, तो मूसा ने भी सुन लिया था इनकी बातों को, और परमेश्वर तो देखो अंतर्यामी है, वो तो जान ही गया था इनकी मनसा को। हालेलुया। उसके बाद जब परमेश्वर ने सुना और जब मूसा ने सुना, तो ये दोनों के दोनों है ना बड़े उदास हुए, और इनको गुस्सा आया, और परमेश्वर का तो क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी उनका बुड़बुड़ाना बुरा लगा। तब 11 वचन में क्या लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है। अब शिकायत कौन कर रहा है? पहले तो बुड़बुड़ा रहे थे इजरायली, बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन अब है ना उनकी बातों को सुन करके मूसा परमेश्वर के पास आके शिकायत करने लग गया। हालेलुया। क्या करने लग गया? तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया। ऐसा क्या काम कर दिया मैंने कि परमेश्वर तेरी दया और तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाल दिया है। हालेलुया। ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है, ऐसे मैंने कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से परमेश्वर तूने इन सारे लोगों का बोझ मेरे ऊपर, अकेले के ऊपर डाल दिया है। ये शिकायत मूसा परमेश्वर से कर रहा। हालेलुया। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? परमेश्वर से ये सवाल कर रहा है मूसा। वो कहता है कि क्या परमेश्वर, इन लोगों को मैंने जन्म दिया है? क्या ये मेरी कोख में पैदा हुए थे? क्या 12 वचन में लिखा, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं भी इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में लेके जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। हालेलुया। ये यहाँ पे मूसा शिकायत करता हुआ कहता है कि परमेश्वर तूने इतना बड़ा बोझ, इन सारे लोगों का भार मेरे ऊपर क्यों डाल दिया है? क्या मैंने कोई खता कर दी? क्या मैंने कोई गलती कर दी है कि जो तूने परमेश्वर ये सौंपा है मेरे को कि मैं इनको उस देश में पहुँचाऊँ, जैसे एक दूध पीते बच्चे को एक पिता उठा लेता है और जहाँ कहीं भी वो जाता है तो उस बच्चे को गोद में उठा के लेके चलता है, तो ऐसे ही तूने परमेश्वर इनको मेरी गोद में डाल दिया है। और तू कहता है कि मैंने एक जगह तैयार करी है इनके लिए मैंने एक शपथ खाई है इनके पूर्वजों से, और उसको पूरा करने के लिए तू इनको उठा के उधर उस जगह पे लेके जा। हालेलुया। तो तूने मेरे को ये मतलब ये क्यों ठहराया है? तूने मुझे, मैंने ऐसी क्या खता कर दी कि इन सब का बोझ तूने मेरे ऊपर डाल दिया है। हालेलुया। 13 वचन में कहता है, मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं। हालेलुया। अब ये मूसा था, ये भी इजराइलियों से प्रेम करता था, इसीलिए तो ये सारी बातें उनके लिए कर रहा था, उनके लिए परमेश्वर से बात करता था, और फिर उनकी बातों को भी सुनता था, सहता था, सारी बातों को सुनता था। उसके बाद ये परमेश्वर से बात करता था, और कभी वो गलती कर देते थे, परमेश्वर उन पर गुस्सा करता था, तो फिर ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इनको माफ़ कर दे। ये मूसा भी अपने लोगों से प्रेम करता था। अब ये जब ये कुड़कुड़ाने लग रहे हैं सारे इजरायली कि भाई हमें खाना वहाँ पे अच्छा मिलता था, हम यहाँ की बजाय वहाँ पे अच्छे तरीके से रहते, वो जगह अच्छी थी, तो ये कुड़कुड़ाने लग रहे हैं। तो इसको महसूस हुआ कि मैंने गलती कर दी है कि मैं इनको यहाँ पे लेके आया हूँ। अब ये भार ये मूसा सह नहीं पा रहा है, और ये कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इनके खाने के लिए इतना मांस कहाँ से लेके आऊँ? मैं कहाँ से इन लोगों को इतना मांस दूँ ला के? ये तो यह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे,
ये मूसा से बार बार कह रहे हैं कि मूसा, हम ये मन्ना है ना वो और दिन नहीं खाएंगे, आगे हम मर जाएंगे, लेकिन हमें तो मांस की जरूरत है, हमें आदत है। हमें याद आ रहा है कि हम मिस्र में मांस खाते थे, हांडियों के पास बैठ के, जहाँ पे खाना बनता है उसके पास बैठ के हम खाना खाते थे। हालेलुया। तो ये है ना सारी बातें इनको याद आ रही हैं और ये मूसा से रो रो के कह रहे हैं कि हमें मांस चाहिए। अब वो मांस खाने के लिए परमेश्वर से दुहाई देता है, कहता है जिनके ऊपर तूने मुझे ठहराया है वो मुझसे कहते हैं रो रो कर कि हमें मांस खाना है, हमें अच्छा खाना खाना है, हमें और स्वाद का खाना खाना है। हालेलुया। तो अब ये कहता है कि परमेश्वर मैं इनके लिए खाना कहाँ से लेके आऊँ, इतना मांस मैं उसके लिए कहाँ से लेके आऊँ। हालेलुया। अब 14 वचन में कहता, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और यदि तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह तो हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊँ। हालेलुया। अब ये कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर इससे अच्छा तो तू मेरे प्राणों को ले ले, ऐसी दया मेरे ऊपर कर दे कि तू मेरे प्राणों को ले ले। जब मैं इतने लोगों को मांस कहाँ से ला के दूंगा, इतने जानवर भी हमारे पास नहीं है कि मैं उन सबको मार के इनके लिए खाना लेके आऊँ। तो इसीलिए ये कहता है कि परमेश्वर यदि ये बोझ मेरे ऊपर है, ये मैं बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए परमेश्वर तू एक दया मेरे ऊपर कर दे कि तू मुझे अभी उठा ले, अभी मेरे प्राण निकल जाए, और मैं है ना अपनी दुर्दशा को देखने नहीं चाहता। हालेलुया। अब ये तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, 15 वचन तक हमने पढ़ा है कि इजराइलियों ने शिकायत करी मूसा से और मूसा ने शिकायत कर दी परमेश्वर से। अब ये कुड़कुड़ाने का कारण था खाना, सिर्फ खाने के लिए ये कुड़कुड़ा रहे थे और इतनी बड़ी बात बढ़ गई थी, परमेश्वर को तो पता ही था। अब मूसा भी है ना परमेश्वर से ये शिकायत कर रहा था कि ये लोगों का भार मेरे से और नहीं सहा जाता है, अब तू मेरे प्राणों को ले ले। अगर तू इस हालात को, इस सिचुएशन को नहीं बदल रहा है ना, तो इसीलिए तू अब ऐसा कर कि तू मेरे प्राणों को ले ले। हालेलुया। मैं इनका बोझ नहीं उठा सकता, मेरे से ये नहीं सहा जाता कि ये लोग मेरे सामने आके रोते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर एक उपाय बताता है। परमेश्वर क्या करता है, उपाय बताता है और वो इंतजाम करता है, और जो गलत करते हैं उनको सजा भी देता है। हालेलुया। अब 16 वचन में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। हालेलुया। 16 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इजराइलियों में जो बड़े लोग थे, जो पुराने लोग थे, उनमें से 70 लोगों को चुन ले और मिलाप वाले तंबू के पास तू उनको मेरे पास ले आ। हालेलुया। तब मैं उतर कर, परमेश्वर कहता है, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवा दूंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे। हालेलुया। और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है, मूसा की प्रार्थना को सुनता है, और सबसे पहले मूसा ने जो सवाल किया था कि परमेश्वर मैं इतने लोगों का बोझ अकेला नहीं उठा सकता, अब सबसे पहले परमेश्वर इस बात का जवाब और इसका सलूशन, इसका उपाय परमेश्वर कर रहा है। मूसा से कहा कि तू 70 लोगों को चुन ले और उनको मेरे पास मिलाप वाले तंबू के सामने लेके आ, और वहाँ पे मैं उतरूंगा, और उतर कर जो आत्मा मैंने तुझे दी है, जो आत्मा तेरे अंदर है, उस आत्मा में से कुछ लेकर मैं उन 70 अगुओं के अंदर, उन पुरनियों के अंदर, उन सरदारों के अंदर मैं समवा दूंगा, उनके अंदर मैं आत्मा को भेज दूंगा। हालेलुया। तो फिर क्या होगा कि तुझे अकेले को बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, वो 70 लोग तेरे साथ मिलकर परमेश्वर के इन दासों का, इन बेटों का, इन इजराइलियों का बोझ उठाएंगे, साथ के साथ इनकी बातों को सुनेंगे, इनकी प्रॉब्लमों का सलूशन करेंगे। हालेलुया। अब तू अकेला नहीं रहेगा, तेरे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मैं इन 70 लोगों के अंदर भी डाल दूंगा। हालेलुया। 18 वचन में कहता, और लोगों से कह कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाओगे। हालेलुया। 16 वचन और 17 वचन के अंदर परमेश्वर ने मूसा की प्रॉब्लम का सलूशन किया। मूसा की प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए उसने उसके साथ में 70 हाथ खड़े कर दिए, 70 सहारा देने वाले खड़े कर दिए। अब अकेला मूसा नहीं है,
अब उसके साथ 70 लोग और हैं जो उसी आत्मा के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने 18 वचन में कहा कि और लोगों से, जितने भी लोग इजरायली उन सबको कह कि कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, कल तुम अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी भी प्रार्थना को सुना है और मैंने मूसा की भी प्रार्थना को सुना है, मैं दोनों का सलूशन आज करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने क्या किया, उनको कहा कि तुम कल के दिन सारे के सारे अपने आप को पवित्र करना, और परमेश्वर यानी कि मैं तुम्हें मांस खाने के लिए दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। अब ये सवाल तुम्हारे मन में आया है, जब तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम फिर भी ये बात सोचते हो कि तुम्हें मांस खाने के लिए कौन देगा। तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तुम बुड़बुड़ा रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो, तुम परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को और खाने के पीछे भटकते फिर रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने मूसा का सलूशन कर दिया है, मूसा के लिए मैंने 70 हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मैं तुम्हारे लिए मांस का भी इंतजाम करूंगा। हालेलुया। 19 वचन में कहता, फिर तुम एक दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। हालेलुया। जब तक वह तुम्हारे नथुनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे थोड़ा गुस्सा होकर, थोड़ा नाराज होकर उन इजरायलियों को कहता है कि मैं तुम्हें है ना अब इतना मांस दूंगा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 20 दिन के लिए मैं तुम्हें मांस दूंगा, और तुम है ना इतने भर जाओगे, इतने उब जाओगे मांस से कि तुम अंदर तक छिक जाओगे, तुम्हारे नथनों से निकलने लग जाएगा, तुम्हें इतना मांस दिया जाएगा कि तुम मांस से घृणा करने लग जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे बीच में है उसको तुमने व्यर्थ जाना, तुमने उसको तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। हालेलुया। अब परमेश्वर को गुस्सा इस बात का था कि इनको मैं गुलामी में से निकाल के लेके आया हूँ। ये है ना परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय ये उसको दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर को जो उसने किया है, उसके किए हुए काम को ये तुच्छ समझ रहे हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर ने गलत किया है कि वो वहाँ से हमें निकाल के लेके आया है। ये दोष, ये कुड़कुड़ाना, ये बुड़बुड़ाना, ये इजरायली मूसा के सामने भी और परमेश्वर से भी दुहाई दे के कह रहे थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, यहोवा ने इनकी बातों को सुना और सुनकर इनको जवाब दिया। इनको कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मांस खाना है, मैं तुम्हें मांस खाने को दूंगा। अब तुम 1 दिन के लिए नहीं मांस खाओगे, अब तुम 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन नहीं, पूरे 20 दिन तुम्हारे सामने मांस रखा जाएगा और तुम खाते रहोगे और तुम खाते रहना, और जब तक तुम्हारे नथनों से निकलने ना लग जाए, जब तक तुम उस मांस से घृणा ना करने लग जाओ, तब तक तुम्हारे सामने मांस ही मांस होगा। क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे बीच में रहता है उसको तुमने तुच्छ जाना है, उसको तुमने इज्जत नहीं करी है, उसको तुमने ये कहकर उसकी बेइज्जती करी है, उसका निरादर किया है कि परमेश्वर ने जो भी किया हमें मिस्र से निकालने में गलती कर दी है। परमेश्वर की किए हुए काम को तुम परमेश्वर की गलती बता रहे हो, इसलिए परमेश्वर गुस्से में आता है। हालेलुया। अब 21 वचन में मूसा कहता है, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। हालेलुया। अब मूसा देखो, ये परमेश्वर की सामर्थ को ही नहीं जानता है, ये परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की ताकत को नहीं जानता है, ये परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है, ये परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है। ये कहता है कि हे परमेश्वर, हमारे बीच में 6 लाख तो जवान हैं, प्यादे हैं, जो आगे खड़े होते हैं, जो लड़ाई झगड़े में सबसे आगे होते हैं, जो ताकतवर हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो प्यादे ही हैं, जो 6 लाख हैं। हालेलुया। और तू कहता है कि मैं इनको इतना मांस दूंगा कि ये पूरे महीने भर के लिए खाएंगे। हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है कि महीने भर के लिए? अब 6 लाख लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, बाकी बच्चे, औरतें, बूढ़े और सारे रह गए, वो अलग हैं। हालेलुया। इतने लोगों के लिए तू महीने भर के लिए मांस कहाँ से लेके आएगा? हालेलुया। ये परमेश्वर की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। ये मूसा इतने चमत्कारों को देख कर भी परमेश्वर के सामने इतनी बड़ी बात कह रहा। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की ताकत को नहीं समझ पाया था। अब जैसा इन इजराइलियों का अगुवा है, ऐसे ही ये भी हैं। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है
कि तुम कुड़कुड़ाओगे, तुम बुड़बुड़ाओगे तो तुम पछताओगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को अगर तुम तुच्छ समझोगे, उसकी बातों को, उसके ज्ञान को, अगर तुम उसके किए हुए काम का तुम निरादर करोगे तो परमेश्वर गुस्सा जरूर करेगा और वो न्याय करने वाला है। अगर वो गुस्सा करता है तो तुम उसके पास से मृत्यु का दंड पाओगे, और जो परमेश्वर ने तुम्हें वाचा का जगह बताई है उस जगह से तुम वंचित हो जाओगे, उस जगह पर तुम जाने नहीं पाओगे। हालेलुया। 22 वचन में मूसा कहता है, क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले। हालेलुया। अब ये मूसा है ना, बार बार परमेश्वर को एक ही बात कह रहा कि परमेश्वर इतने लोगों के लिए मांस कहाँ से आएगा, इतने लोगों के लिए क्या तो पूरे समुद्र के अंदर से मछलियां निकाल के लेके आएंगे हम, क्या हम भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को मार देंगे जिससे इतने लोगों के लिए मांस को उपस्थित किया जाए। परमेश्वर का वचन ये समझ नहीं रहा है, ये परमेश्वर की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। लेकिन फिर भी 23 वचन में कहता है यहोवा, क्या कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया। अब परमेश्वर मूसा को चैलेंज कर रहा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जब तूने इतनी बात कही है, इतनी बड़ी बात तूने कही है, तूने परमेश्वर की, तूने मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया है, अब देख मैं क्या करता हूँ। क्या तू मेरे हाथ को छोटा समझता है? क्या मैं परमेश्वर नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाला नहीं हूँ? क्या तुमने मिस्र के अंदर इतनी 12 महामारियाँ देखी? तुमने निर्दोष मेमने के लहू का ताकत नहीं देखा, और उन सारी चीज़ों को देखकर भी तुम अब अनदेखे बन रहे हो और परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि उसकी ताकत, उसका क्या। अरे उसने तेरे सामने समुद्र को 2 भागों में कर दिया, तुम अभी भी उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम अभी भी ये सवाल पूछ रहे हो परमेश्वर से, कितने लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा, हालेलुया, मांस कहाँ से आएगा। तो अब तू देख मैं क्या करता हूँ कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया। अब 24 वचन में क्या हुआ, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। अब ये मिलाप वाले तंबू में बातें हो रही हैं परमेश्वर की और मूसा की। यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने परमेश्वर से कहा। ये सारी बातें होने के बाद मूसा बाहर आया और आकर सारी प्रजा के लोगों को उसने वो बात बता दी कि तुम लोगों को पूरे 1 महीने के लिए मांस ही मांस दिया जाएगा। परमेश्वर की ये योजना है। हालेलुया। उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। और 25 वचन में कहता, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे भविष्यवाणी करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। हालेलुया। जब एक बार आत्मा आपके अंदर आता है तो आप भविष्यवाणी करने लग जाते हैं, आप अद्भुत कामों को करने लग जाते हैं। जैसे ही आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है आप अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लग जाते हैं। इसलिए जब 70 अन्य लोगों के अंदर जो अभिषिक्त नहीं थे, परमेश्वर ने उनको पूरे इजराइलियों में से उनको चुना था। अब 26 वचन में कहता हूँ, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में पर भविष्यवाणी करने लगे थे। हालेलुया। अब मेरे परमेश्वर के लोगों, जब मूसा के पास ये 70 लोगों को बुलाया गया था तो 2 लोग है ना अपनी छावनी में ही रह गए थे, वो वहाँ पे नहीं गए थे। और जब परमेश्वर चुनता है किसी को तो बेशक वो कहीं पर भी हो, परमेश्वर अभिषेक वहाँ पर भी करता। पवित्र आत्मा जो होती है, इसका मैं यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि मायने नहीं रखता कि आप समुद्र के बीच में गहराई में हो या फिर आप है ना दूसरे विदेश में हो। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप वहाँ पर भी भविष्यवाणी करोगे, आप समुद्र के तल में भविष्यवाणी करोगे, आप आग के भट्टे में बैठे होंगे, और पवित्र आत्मा जब आएगा तो आप उधर से भी भविष्यवाणी करना शुरू कर दोगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो ये नहीं देखता कि सिचुएशन क्या है, वो हालातों को मायने नहीं रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा जब उनके अंदर समाई तो वो 2 लोग कम थे और वो दूसरी जगह थे, तो पवित्र आत्मा उन 2 के अंदर भी समा गया और उन दोनों के अंदर आ तो वो अपनी छावनी में ही भविष्यवाणी करने लग गए थे। हालेलुया। अब 28 वचन में क्या हुआ, तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग भविष्यवक्ता होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। तब फिर मूसा इजराइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। हालेलुया। अब यहाँ पे जब ये यहोशू ने देखा कि भाई 2 व्यक्ति
छावनी के अंदर ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ये मूसा के पास गया और मूसा से कहा कि हे मूसा, उन लोगों को रोक दे। लेकिन मूसा क्या चाहता था? मूसा ये चाहता था कि मुझे इन सब का भार अकेले ना उठाना पड़े, और वो नहीं चाहता था कि मैं अकेला इन सारे लोगों का बोझ भार उठाऊं। इसीलिए उसने परमेश्वर से विनती करी और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू 70 को चुन ले, वो तेरा बोझ बांट के रखेंगे। हालेलुया। लेकिन जब ये यहोशू ने मूसा से कहा कि इनको रोक दे, तो वो बोला कि भाई तू तो मुझसे जलता है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी इजरायली हैं उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए और वो सारे के सारे भविष्यवाणी करने लग जाएं, और मेरा बोझ है ना जो वो बिल्कुल हल्का हो जाए। मतलब मूसा है ना, देखो मैं कहना नहीं चाहता ये बात, लेकिन मैंने मूसा के बारे में जितना भी पढ़ा है वो बाइबल के अंदर से, तो उसमें मूसा है ना हर बात में परमेश्वर को जवाब उल्टा देता है। हालेलुया। वो हर बार मना करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो उसने कितने एक्सक्यूज परमेश्वर के सामने रखे। उसने कहा परमेश्वर मैं तो बोलने में भी बद्दा हूँ, परमेश्वर मुझे तो, मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, परमेश्वर वो मुझसे कुछ पूछेंगे कि किसकी ओर से आया है, मैं क्या जवाब दूंगा। अरे परमेश्वर ने तुझे चुना है, जलती झाड़ियों में से तुझे दर्शन देके आवाज़ देके बात करी है, और उसने बताया है कि मैं कौन हूँ, और फिर भी तू परमेश्वर पर शक करता है। और इतने दिनों के बीच में भी वो बार बार डरता रहा और बार बार इजराइलियों को देखता और मूसा परमेश्वर के सामने आके उनको शिकायतें करने लग जाता। हालेलुया। परमेश्वर का ये दास मूसा है ना बार बार टलता था, ये टलता था, लेकिन परमेश्वर इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि ये विश्वास योग्य व्यक्ति था। अगर ये मना कर देता था तो ये जो काम मना करने के बाद भी अगर करता था तो उसमें विश्वास योग्य बना रहता था। हालेलुया। एक चीज़ मेरे को मूसा की बहुत अच्छी लगी कि वो परमेश्वर के विश्वास योग्य था। जब भी कोई बात परमेश्वर कहता था तो एक बार तो वो सवाल जवाब करता था, लेकिन जब वो काम को करने के लिए उठता था तो उसको पूरे विश्वास के साथ और पूरे मन के साथ उसको करता था। हालेलुया। इसीलिए शायद परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि वो विश्वास योग्य व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर है ना ऐਵੇਂ ही किसी को नहीं चुनता है। परमेश्वर देख लेता है कि भाई ये मेरे काम को करने के लायक है या नहीं है। बेशक उसके अंदर लाखों कमियां आ जाए, बेशक उसके अंदर कुछ भी दिक्कतें आ जाए, लेकिन परमेश्वर है ना सारी चीज़ों की तैयारी करता है। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा के लिए 70 लोगों को तैयार कर दिया और उन 70 लोगों के अंदर ही आत्मा को प्रवेश करवा दिया। अब अकेला मूसा नहीं रहा है, मूसा के साथ 70 और हाथ हो गए हैं और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ों को संभालते हैं। एक ही आत्मा जो मूसा के अंदर है, उसी आत्मा के अनुसार वो 70 लोग भी काम करते हैं। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ तक हमने पढ़ा, ये 30 वचन था। अब 31 वचन में क्या कहता है परमेश्वर? तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई। क्या आई? एक बड़ी आंधी आई। और किसकी ओर से? वो परमेश्वर की ओर से आई। हालेलुया। और वह समुद्र तट से बटेरे उड़ाकर छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, कितने लोग थे इजरायली? उसने क्या किया? एक प्रचंड हवा चला दी और समुद्र की ओर से वो बह रही थी, और उधर से जब हवा चली तो जितने भी बटेरे होते हैं, बटेर एक पक्षी होता है और वो बहुत ही गर्म होता है। उसका मांस जो कोई खाता है तो उसको ताकत मिलती है बहुत ज़्यादा, उसके मांस के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मैंने गूगल से सर्च किया था, आप भी सर्च कर सकते हैं कि भाई बटेर जो होता है वो कैसा पक्षी होता है, उसकी क्या खासियत होती है। हालेलुया। तो जब ये पक्षी को समुद्र में से वो हवा उड़ाकर उस छावनी में जहां पे ये इजराइली रुके हुए थे, वहां पर उनको उड़ाकर लेके आ गई हवा। परमेश्वर की ओर से चलाई गई जो हवा थी, आंधी थी, वो उन बटेरों को उड़ा करके ले आई। अब उड़ना तो ये बटेरे जानते थे, इनको पंख थे, लेकिन ये उड़ नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर इनको उड़ाकर छावनियों में लेके आना चाहता था। हालेलुया। अरे लोग है ना परमेश्वर की नहीं मानते, लेकिन पक्षी सारे के सारे परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। जितनी दूरी एक दिन में वो तय करते थे, उतनी दूर तक है ना ये पक्षी भर गए। ये पक्षी 2-2 हाथ तक ऊंचे भर गए। मतलब इतना ढेर लग गया इनका, ये इतने इकट्ठे हो गए कि भाई किलोमीटर तक इनका, आगे जाके अगर किलोमीटर तक भी देखें तो ये इतनी बड़ी दीवार इनकी बन गई थी, इतने ज़्यादा ये पक्षी आ गए थे। हालेलुया। क्योंकि इतने लाखों लोगों के लिए और पेट भर के और जी भर के, और परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, इनके लिए खाना बनने वाले थे, तो इसीलिए परमेश्वर ने उस आंधी के द्वारा सारे बटेरों को वहां से उड़ाकर इनके सामने लेके आ गया। हालेलुया। 30 वचन में क्या लिखा है? और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी
दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। हालेलुया। ये पूरे 24 घंटे 48 घंटे तक ये है ना उन पक्षियों को इकट्ठा करने में लग गए। हालेलुया। कोई 10 ले रहा, कोई 20 ले रहा, कोई 50 ले रहा है, वो इकट्ठे करने लग गए। हालेलुया। वो उनके अंदर भाग दौड़ लग गई। अरे जब परमेश्वर ने खाने का पहाड़ लगा दिया है, और जब वो लगा सकता है पहाड़, तो क्या वो दोबारा नहीं लगा सकता? इनके अंदर है ना वो बौखलाहट आ गई, ये कामुक हो गए, ये मांस को देखकर रह नहीं पाए, क्योंकि ये मांस खाना चाहते थे बहुत दिनों से। तो इसीलिए ये उतावले हो गए, ये एक्साइटेड हो गए, और इन्होंने है ना भर भर के इन्होंने है ना सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। और वो मांस जो इनका था वो बहुत दिनों के लिए इन्होंने बटोरने के लिए 48 घंटे लगातार ये बटोरते रहे। हालेलुया। उनके पास इतना मांस हो गया था कि उन्होंने है ना उस मांस को अपनी छावनी के चारों तरफ बाड़ा बांध दिया था, उसको चारों तरफ फैला दिया था। हालेलुया। 33 वचन में लिखा, मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। हालेलुया। अब ये बातों को देखकर परमेश्वर के देखो किए हुए किसी भी काम में ये विश्वास योग्य नहीं थे। हालेलुया। ये इतने उतावले थे, ये इतने बौखला जाते थे किसी भी चीज के लिए, ये परमेश्वर पर भरोसा रखते ही नहीं थे। अब परमेश्वर खुद पछता रहा है इनको ऐसी जगह पे लेके आने के लिए। हालेलुया। वो खुद सोचता है कि भाई मैं है ना इनको मारने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, और बार बार ये मरने वाले काम करते हैं, और बार बार ये 1 मिनट के लिए भी मेरे पे भरोसा नहीं करते हैं। जब इनकी इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूँ, जब इनके लिए मैंने इतना मांस इकट्ठा कर दिया है इनके कहने के अनुसार, और मूसा के कहने के अनुसार मैंने उसके लिए सहारा तैयार कर दिया है, फिर भी ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, भगदड़ मच गई है वहाँ पे, ये दौड़ गए हैं बिल्कुल भी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कूद कूद के उसका छीन रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं। मतलब ये मांस को इकट्ठा करने के लिए इतने पागल हो गए, और खा रहे भी, खा भी साथ के साथ रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने भी नहीं पाए थे। इतने में ही परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। हालेलुया। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने वहीं पर खत्म कर दिया था। हालेलुया। 34 वचन में क्या लिखा, और उस स्थान का नाम किब्रोत हतावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने मांस की लालसा की थी उनको वहां मिट्टी दी गई थी। हालेलुया। जिन लोगों ने मांस के लिए भागदौड़ करी, जिन लोगों ने मांस के लिए बोला, उन लोगों को वहां पे मरना पड़ गया था। हालेलुया। उनको वहीं पर मिट्टी दे दी गई थी। हालेलुया। 35 वचन में क्या कहता है, फिर इजराइली किब्रोत हतावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम इस वचन से बहुत ही गहरी गहरी बातें सीखी हैं। परमेश्वर ने हमें बताया है कि कभी भी हमें परमेश्वर की किसी भी योजना को तुच्छ नहीं समझना है। अगर वो परमेश्वर हमें बुराइयों में, दुखों में, तकलीफों में भी डाल रहा है, तो उसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी योजना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। जब परमेश्वर हमारे लिए तैयार होता, खड़ा होता है, तो वो कुछ अद्भुत कामों को करने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसके साथ ना होंगे, तो वो किसी भी आशीष को हमारे लिए तैयार नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम विश्वास करो और धीरज धरो, विश्वास करो, धीरज धरो। परमेश्वर तुम्हें एक समय आएगा जब वो सारी चीज़ों को तैयार कर देगा, तो वो तुम्हारे लिए उस मनसा को तुम्हारी को पूरी कर देगा, जिस मनसा को तुम चाहते हो, जिस इच्छा को तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए हो। परमेश्वर ने क्या पता उनके लिए बहुत ही अच्छा भोजन की तैयारी करी हो। लेकिन यहाँ पे परखने की बात थी, परमेश्वर उनको परख रहा था, लगा लो, या फिर वो है ना खुद परमेश्वर की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि परमेश्वर क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता है। अब परमेश्वर ने उनको सारा वादा कर दिया, उसने दे भी दिया उनको, लेकिन फिर भी वो उतावली कर रहे हैं, फिर भी वो सब्र के साथ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो धीरज के साथ नहीं खा पी रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, अभी ये तो है ना किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है, इनको तो ख़त्म ही करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने उनकी सारी आशीषों को उनके साथ देकर भी उनके प्राणों को ले लिया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें कभी भी अपने आप को इतना अडिक्टेड नहीं बनाना है, हमें इस किसी भी चीज़ का आदी नहीं बनाना है कि हम परमेश्वर की योजना में खड़े ना रह सके। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की हर एक योजना को उसके अंदर उसके साथ मिलकर उसको पूरा करना है। अगर आज हम दुखों में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, और कोई ऐसी आफत हमारे सामने खड़ी है कि हम उसको देख देख कर परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम ये कहोगे कि परमेश्वर मैं इस
दिक्कत के बीच में से निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं इस आफत को पार करूँगा, सीखूंगा इससे, सारी बातों को, इन दुख को, तकलीफ को मैं सह करके और परमेश्वर तेरे लिए खरा उतर कर इसमें से निकल जाऊँगा। बस एक तू मेरे साथ होना ज़रूरी है, तू मेरे साथ रहना, मैं सारी बाधाओं को पार कर लूँगा, मेरे सामने के सारे शत्रुओं को मैं हरा दूंगा, लेकिन तू मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का, वो कभी भी है ना आपको ऐਵੇਂ ही नहीं उठाता है, किसी भी ऐसे ही व्यर्थ में ही आपको है ना वो नहीं चुनता है। आपके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना होती है, इसलिए परमेश्वर आपको चुनता है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस अध्याय के द्वारा, इस पहली कुड़कुड़ाहट के द्वारा आपने क्या सीखा है, आप जरूर से जरूर अपना नाम और जो आपने सीखा है वो आप है ना कमेंट में जरूर लिखें। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अगर आप को कुछ बात अलग से परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है, कोई बात आप बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ब्रदर यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है, यहाँ पे परमेश्वर ये कहना चाहता है। आप है ना अपनी तरफ से भी अपनी राय, परमेश्वर ने जो आपके ऊपर भेद खोला है वो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो परमेश्वर आपको डबल आशीष करके दे, क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरे बहुत समय, अपना कीमती समय आपने इस वीडियो को दिया है और परमेश्वर के वचन को दिया है। आपने इसीलिए दिया क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हैं अभी तक। और ये प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ कि परमेश्वर आपको सचमुच आशीषित करे और आपको वचन में बढ़ाए। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, अगर आपके जीवन में कोई कमी है, तो आप परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर यदि तू चाहता है कि मैं इसके बीच में से निकल के जाऊँ तो निकल जाऊँगा, लेकिन तू मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया। यदि तू साथ है मेरे परमेश्वर यहोवा, तो हम ये जंग को जीत जाएंगे। हालेलुया। ये प्रार्थना करिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सच में उस बाधा के अंदर से, उसके बीच में से निकलने की ताकत आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर है ना परेशानियों को खत्म नहीं करेगा। ये बात लिख लो मेरे प्रियो, अभी भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा कि परमेश्वर है ना आपकी परेशानियों को, चिंताओं को, दिक्कतों को, प्रॉब्लमों को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसने शैतान को भी खत्म नहीं किया आज तक। लेकिन वो परेशानियों को, तकलीफों को खत्म नहीं करेगा, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको उन तकलीफों में लड़ने की हिम्मत देता है। वो आपको एक योद्धा देखना चाहता है, वो एक आपको कमजोर नहीं देखना चाहता कि मेरा बेटा ये कमजोर है। आपको एक योद्धा बनना है, प्रार्थना का योद्धा, चंगाई का योद्धा और बीमारियों में, प्रॉब्लमों में से निकलने वाला और निकालने वाला योद्धा बनना आपने। हालेलुया। आत्मा के फल लेकर, आत्मा के हथियार लेकर आपने परमेश्वर के साथ चलकर शैतान के हाकिमों के साथ युद्ध करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं जल्द ही। और ये परमेश्वर के ये लोग इजरायली और किस किस बात के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाने के लिए हम एक सीरीज बना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।